कल कुछ लिखा रहे थे हम, कहाँ तक हुआ था उसमें? कल कुछ लिखवा रहे थे, कहाँ तक हुआ था उसमें? उसमें लिखवा रहे थे ना कल, कहाँ तक हो गया था? फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक, एकक कोशिका क्या होता है? किसकी? एकक कोशिका क्या होता है? जालक मतलब क्या? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एकक कोशिका। तो बताओ कि एकक कोशिका कितने अवयवी कणों से मिलकर बना होता है? कम से कम कितने अवयवी कण लगेंगे एकक कोशिका को बनाने के लिए? 8। दूसरा सवाल, क्या ये 8 अवयवी कण एक दूसरे को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? सोच लो, कंफर्म ना? करेगा। अगर इन सभी के केंद्र को मिला दे, देखो इधर, ये एक अवयवी कण है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। क्या चारों का आकार बराबर होगा? होगा ना? और सबका केंद्र होगा, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र और इसका केंद्र। तो टोटल केंद्र कितने हो गए? 4। तो जब सबका आकार बराबर है तो सबकी त्रिज्याएं भी तो बराबर होंगी। तो अगर यहां से त्रिज्या नापे, यहां से यहां तक, तो जितनी यहां से यहां तक दूरी होगी उतनी ही दूरी यहां से लेकर यहां तक होगी। होगी ना? फिर यहां से लेकर यहां तक होगा, और यहां से लेकर यहां तक, ये सब बराबर होगा। उसी तरीके से इसकी त्रिज्या इसके बराबर होगा और इसकी त्रिज्या इसके बराबर होगा। तो अगर मानते हैं कि ये और ये दूरी बराबर है, तो ये टोटल जो दूरी होगी वो सामने वाले के बराबर होगी, और ये जो टोटल दूरी होगी इसके बराबर होगा। यानी चारों आपस में क्या होगा? बराबर। और जब 4 बराबर होता है तो कहीं ना कहीं वर्ग का निर्माण करता है। लेकिन ये तो 4 आपको फ्रंट में दिख रहा है ना, 4 और कहाँ होगा? जस्ट पीछे। तो एक ये होगा, इसके जो सटा होगा, आपको दिखाने रहे इसमें। दूसरा ये होगा, तीसरा इसके पीछे होगा, और चौथा ये होगा। समझ आ रहा है? तो एक कुछ इस तरीके की आकृति निकल के आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन। यहां से कुछ इस तरीके की आकृति निकल के आएगी, देखो, कुछ इस तरीके की आकृति निकल के आएगी सामने, ऐसे निकल के आएगी ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन है। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? एकक कोशिका। इसी का नाम क्या है? एकक कोशिका। एकक कोशिका। समझ में आ रहा है? इसी को इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक, अब बताओ, इस एकक कोशिका के टोटल कितने कोने? टोटल कितने कोने? 8। तो ये 8 अवयवी कण उस पर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरा अवयवी कण को ना बना के सिर्फ इसके केंद्र को बना दे। समझ आ रहा है? इसके सिर्फ केंद्र को बना दे तो कुछ इस तरीके का हल्का हल्का छोटा छोटा डॉटेड लाइन्स आपको बनाना पड़ेगा। तो 2 ये हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल कोने कितने हो गए? 8। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 8। और ये 8 एक दूसरे को टच करता है। इस इकाई का नाम क्या है? एकक कोशिका, यूनिट सेल। इस बिंदु का नाम क्या है? जालक बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है? जालक बिंदु। तो अगर कोई पूछे कि एकक कोशिका में कुल कितने जालक बिंदु होते हैं, क्या बताएंगे? 8। कितने बताएंगे? 8।
अब बताइए, आपको बताए थे कि इस एकक कोष्ठिका के टोटल 4 प्रकार होते हैं, बताए थे ना। इस एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार? 4। पहला जो प्रकार होता है उसका नाम है, क्या नाम है? SCC। दूसरा हिंदी में आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। सरल को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल, ये बोलते हैं ना, सिंपल। और एकक को बोलते हैं यूनिट, क्यूबिक यूनिट सेल, इंग्लिश में ये नाम होगा। लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना रहेगा तो इसका पहला लेटर लेंगे S, ये वाला लेटर लेंगे C। यूनिट को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये खुद ही एक इकाई होता है। और लास्ट में सेल का पहला अक्षर C, तो ये क्या बन गया आपका? SCC। समझ में आ गया? तो एकक कोष्ठिका, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SCC। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है आपका केंद्रीय, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय। इसका पूरा नाम है अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर। अंतः का मतलब अंदर। और अंदर जैसे ये एकक कोष्ठिका है, SCC कहता है कि मेरे जितने कोने उतने अवयवी कण। तो टोटल कोने कितने? 8। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 8। और उसी तरीके से इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड, ठीक, क्यूबिक यूनिट सेल। इंग्लिश में ये नाम होगा इसका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर। अंतः का मतलब अंदर, और केंद्रीय का मतलब बिल्कुल केंद्र में। तो इसका बताओ, इसके अंदर पहले हमको जाना पड़ेगा, और केंद्र मतलब इसके बीचों बीच। जैसे ये कमरा है आपका, इसमें कितनी दीवार है? 1 2 3 4, एक नीचे 5 और ऊपर 6 दीवार है ना। अब इसके जस्ट सेंटर में एक अवयवी कण लगा दे तो वो क्या बनेगा? अंतः, अंदर आ गया। केंद्र का मतलब बीच में, एकक तो पहले से है और कोष्ठिका तो है ही। समझ आ गया? तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर हम बना रहे हैं, देखते रहना इसको, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। ये कहता है BCC कि मेरे जितने कोने हैं उतने अवयवी कण तो रहेंगे। तो टोटल कितने कोने? 8। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या 8। तो मेरे जितने कोने उतने अवयवी कण तो रहेंगे ही। 8 कोने 8 अवयवी कण, हो गया। अब देखो, अब ये कहता है कि एक बिल्कुल सेंटर में रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच। एक कहाँ होगा? जस्ट एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में होगा। हो गया ना? तो ये क्या बना आपका? अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। यहां तक लिखवा दिए थे परिभाषा, फिगर बनवा दिए थे ना। आपसे सवाल है कि क्या इसमें जो अंदर वाला एकक, अंदर वाला जो जालक बिंदु है वो क्या सबको टच करेगा? अंदर वाला जो एकक कोष्ठिका अवयवी कण है सबको टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। ठीक, अगला हेडिंग बना लेंगे। तीसरा फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे थे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? F.C.C। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? FCC, F.C.C, FCC। कौन सा आपको याद रखना है? जो शॉर्ट फॉर्म है। कौन सा याद रखना है? जो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो पहला क्या हो गया? SCC, दूसरा BCC, तीसरा FCC। इसमें क्या होता है कि एकक कोष्ठिका के टोटल कितने फलक?
एकक कोष्टिका के टोटल कितने फलक? 6। देखो जितने कमरे उतने फलक, तो ये एक दीवार एक फलक हो गया, इसके जस्ट सामने दूसरा, इसके जस्ट पीछे तीसरा, और ये वाला चौथा हुआ। 4 तो ये हो गया। एक फर्श जो है ये भी एक फलक है, 5 हो गया। और इसके जस्ट ऊपर जो छत है ये भी एक फलक है। तो टोटल कितने फलक हो गए? 6। टोटल कितने फलक? 6। तो इसमें आपका जितने फलक, बना दे पहले फिगर, ये देखो ठीक, ये एकक कोष्टिका है। ये कहता है एफसीसी, मेरे जितने फलक, मेरे जितने कोने उसके उस पर तो रहेगा ही। तो टोटल कोने कितने? 8। तो 8 कोनों पर अवयवी कण तो रहेगा ही। 8 कोने पर अवयवी कण हो गया ना। देखो इसके अलावा ये कहता है, इसके अलावा कहता है कि मेरे जितने फलक उस फलक के केंद्र पर, समझ आ रहा है, मेरे जितने फलक उस फलक के केंद्र पर। तो इस पे टोटल कितने फलक हो गए? 6। देखो एक ऊपर वाला, एक जस्ट नीचे वाला, एक दाहिने साइड वाला, एक बाएं साइड वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला। तो टोटल फलक कितने हो गए? 6। 6 टोटल फलक कितने? 6। अब इन 6 फलक के बिल्कुल सेंटर पे ध्यान से देखना, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं सामने वाले का, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ पे। इसके बीचों बीच अगर हम अवयवी कण को रख दे तो वो एक फलक के केंद्र पे गया, तो ये सामने ना हुआ आपका। और इसी के जस्ट पीछे, पीछे वाली जो दीवार है उस पर एक रख दे, 2 फलक पे रख दिए, बचा कितना फलक? 4। तो एक इस साइड वाली दीवार पे ना, एक यहां पर रख दिए, और इसी के जस्ट सामने एक यहां पर रख दिए। हो गया? कितना रखे? 4। कितना रख पाया अभी तक? 4। और एक नीचे तो है और एक ऊपर भी है जमीन में, और एक फर्श वाला। तो एक नीचे वाला ये हो गया और एक फर्श वाला ये हो गया। हो गया ना टोटल 6 फलक। ठीक, इसको परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो, लिखो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण एकक कोष्ठिका के, अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोनों पर, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित होते ही है, एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित होते ही है, साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ, कोने पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फलक के, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो टोटल कितने फलक इससे? 6। ठीक, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर अगर उपस्थित रखेंगे इसको, तो टोटल कितने अवयवी कण चाहिए? 6। अब कोना पे कैसे चाहिए? 8। तो 6 फलक पे और 8 कोने पे। तो इस प्रकार का जो एकक कोष्ठिका होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका का नाम क्या होगा? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हो गया ना? फिगर बना लीजिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हो गया?
आगे चले, कोई डाउट है इसमें तीनों में? ठीक, चलो आगे अगली हेडिंग, चौथा, फोर्थ नंबर, अंत्य केंद्रीय, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? देखो यहां से हम क्या उठा लिए? ई, यहां से क्या उठा लिए? ई, डॉट लगा दिए। सी से क्या बनेगा? सेंटर्ड, और सेल से क्या बनेगा? सेल। अब देखो क्यूबिक और यूनिट इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि पहले से क्यूब है और एकक इकाई है तो पहले से यूनिट है, इसलिए इसको क्या बोले शॉर्ट में? ईसीसी। हो गया इतना? ईसीसी बना लो इसको, ईसीसी, अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, अब इसको समझो ये क्या होता है। जैसे मान लो एक डाइस है, डाइस जानते हो? लूडो छक्का जिसको बोलते हैं, लूडो के साथ जो इस्तेमाल होता है ना बड़ा सा, अगर उसको हम पकड़ना चाहें दो उंगलियों से, तो एक जो है, सपोज करो मान लो ये डाइस है ना, इस तरीके से ये जो ढक्कन है इसको करो डाइस है, तो अगर इसको हम पकड़ना चाहें तो एक इस साइड से पकड़ेंगे, दूसरा इस साइड से, यही साइड होगा ना। तो कितने फलक इसमें रह गए? 4, एक इधर वाला और एक इधर वाला 2, एक फ्रंट वाला 3 और एक नीचे वाला 4। तो एक बार में कितने पकड़ा? 2। और अगर इधर से पकड़ना चाहे तो 2 पकड़े, और अगर इधर से पकड़ना चाहे तो कितने टाइप से पकड़ पाए हम? टोटल 3। टोटल कितने टाइप से पकड़ पाए? 3। इसमें यानी कि होता क्या है कि आप जस्ट आमने सामने वाली फलक को लीजिए, जैसे ये कमरा है आपका पूरा, तो ये एक फलक है और इसके सामने वाला फलक कहाँ होगा? इसके पीछे। और अगर ये वाली फलक लेते हैं तो ये वाला इसका सामना होगा, अगर ये वाली फलक लेते हैं तो ये वाला इसका सामना होगा, यही होगा ना। तो अब फिगर बनेगा इसमें 3। टोटल फिगर कितना बनेगा इसमें? 3। एक फिगर ये हो गया, दूसरा फिगर ये हो गया, और तीसरा फिगर ये हो गया। ये सब का सब एकक कोशिका है कि नहीं? यूनिट सेल बना लो इसको, सब का सब एकक कोशिका है कि नहीं? है। अंत केंद्रीय एकक कोशिका, इसी इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बना लो फिगर। हो गया? अब देखो इस वाली एकक कोशिका में टोटल कितने कोने? 8। टोटल कितने कोने? 8। तो इन 8 कोनों पर तो रहेगा ही, 8 कोनों पर क्या होगा? रहेगा। 4 ऊपर का हो गया, 4 नीचे का। तो टोटल जालक बिंदु कितने हो गए? 8। टोटल जालक बिंदु कितने हो गए? 8। 8 जालक बिंदु हो गए। अब तो ये तो एससीसी बना ना, अब हमको क्या बनाना है? ईसीसी बनाना है। तो अगर हम इसको पकड़ना चाहें, अगर ऐसे पकड़े तो हमको ये वाले साइड मिलेगा और इसके सामने वाला। तो कोई 2 ऐसा फलक लो जो आमने सामने हो और उस फलक के केंद्र में चले जाओ। जैसे अगर हम इस वाले फलक की बात करें, समझ रहा है? इस साइड, उस साइड वाला ना, उस साइड वाला जो फलक है उसका केंद्र कहीं ना कहीं ये होगा, और इसके जस्ट सामने वाला ये वाला तो उसका सेंटर ये होगा। एकक कोशिका के किसी 2 फलक के जो कि आमने सामने हो उसके केंद्र पर उपस्थित हो, तो इस टाइप का जो क्रिस्टल, इस टाइप का जो यूनिट सेल है वो क्या कहलाएगा? अंत केंद्रीय एकक
कोष्ठिका। अब तो ये सामने सामने हो गया ना, अब 4 बच गया है। तो अब एक मेरे सामने है, इधर देखो, एक इधर मेरे सामने है और एक इसके पीछे। तो इसको पहले कोना पे बना ले। तो टोटल कोना कितना है 8। इसको पहले कोना बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गया ना, ठीक। अब देखो इसको, इस साइड वाला दाएं और बाएं वाला तो हो गया है। अब कौन सा बनाना है हमको, फ्रंट और बैक वाला। तो ये जो सामने होगा कहीं ना कहीं इसको अगर सेंटर बनाना चाहिए, यहाँ आएगा, आएगा ना। और बैक वाला जो पीछे है उसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो ये एक टाइप। दूसरा टाइप बना, इसमें देखो, इस वाले में, इसमें क्या होता है, इसमें भी 8 आपको कोना बनाना पड़ेगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 और 8। टोटल कितना हो गया 8 अवयवी कण। अब देखो, एक इस साइड वाला, इस साइड वाला, ये हो गया, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला। रह कौन सा गया है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो एक ऊपर बनेगा यहाँ पे और एक नीचे बनेगा यहाँ पे। हो गया ना 2। इस तरीके का जो जितना भी यूनिट सेल होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंत केंद्रीय एकक कोशिका। और शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, जीसीसी। इसकी परिभाषा लिखो, अंत केंद्रीय एकक कोशिका, अंत केंद्रीय एकक कोशिका में, अंत केंद्रीय एकक कोशिका में इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण कोशिका के प्रत्येक कोनों पर, कोशिका के प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित रहते ही हैं, कोशिका के प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित रहते ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित रहते ही हैं, साथ ही साथ किन्हीं 2 फलक, साथ ही साथ किन्हीं 2 फलक, ब्रैकेट में लिखिएगा, किन्हीं 2 फलक, ब्रैकेट में आमने सामने, किन्हीं 2 फलक, ब्रैकेट में आमने सामने, ब्रैकेट बंद, किन्हीं 2 फलक आमने सामने पर भी उपस्थित हो, पर भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका, तो इस प्रकार प्राप्त, तो इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका, तो इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका, तो इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका, तो इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका अंत केंद्रीय एकक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका अंत केंद्रीय एकक कोशिका कहलाती है। तो इस प्रकार प्राप्त एकक कोशिका अंत केंद्रीय एकक कोशिका कहलाती है। इसे इसे ईसीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईसीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईसीसी से प्रदर्शित करते। हो गया ना। चलो अब रिवीजन करो पूरा। रिवीजन करो। इसे ईसीसी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईसीसी से प्रदर्शित करते हैं। आ जाओ फिर से रिवीजन कराते पूरा एकदम शुरू से। पूरी दुनिया के ठोस एक कितने भागों में बांटा गया है, 2, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात, जितने भी ठोस हैं वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये अवयवी कण या तो अणु हो सकता है,
या फिर परमाणु हो सकता है या फिर आयन, कोई एक हो सकता है और एक बार में एक ही टाइप का पाया जाएगा। अगर अणु से मिलकर बना है तो सबका सब क्या होगा, अणु होगा। अगर परमाणु से मिलकर बना है तो सबका सब परमाणु। अगर आयन होगा तो सबका सब आयन होगा। इतना हो गया ना। अब ये जो अवयवी कण है ये एक दूसरे से एक बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिस बल का नाम क्या है, अंतर आणविक बल। क्या नाम है उसका, अंतर आणविक बल। ये बल किसी ठोस के अंदर मजबूती या कमजोरी का एहसास कराता है कि कोई ठोस कितना मजबूत है या कोई ठोस कितना कमजोर है। इस आधार पर ठोसों, इस आधार पर, किस आधार पर, अवयवी कणों के जो अंतराणविक बल है उस आधार पर कितने प्रकार के ठोस पाए गए, 4। पहला आणविक ठोस, अणुओं के मध्य पाए जाने वाला ठोस क्या कहलाता है, आणविक ठोस। दूसरा आयनिक ठोस, आयनों के मध्य जो ठोस पाया जाता है उसका नाम क्या है, आयनिक ठोस। तीसरा धात्विक ठोस, धातुओं के मध्य जो ठोस पाया जाता है उसका नाम क्या है, धात्विक ठोस। चौथा सहसंयोजी ठोस, यानी जो ठोस सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजी ठोस। ठीक। अब एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा ठोस है जिसके मध्य आयन पाए जाते हैं। तब कौन सा ऐसा ठोस है जिसके मध्य आयन पाए जाते हैं। ऑप्शन है आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस। आयनिक, कौन सा, आयन। दूसरा सवाल, आयन क्या होता है, जहां प्लस और माइनस एक साथ उपस्थित हो वो क्या कहलाता है, आयन। हाँ, धन आयन और ऋण आयन एक साथ उपस्थित हो क्या कहलाएगा, आयन। जैसे नमक, नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, यही होता है ना। सोडियम क्या करता है, अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उस पर कौन सा आवेश, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। लेकिन ये एक बार इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इस पर एक बार प्लस, वही जो इलेक्ट्रॉन निकाला है उसको कौन ग्रहण कर लेगा, क्लोरीन। और कितनी बार, एक बार, एक बार भाई। अब जैसे मान लो पहले गांव में क्या होता था, जब शादी वगैरह होता था तो बारात जाती थी तो पीछे से जितने भी औरतें हैं चावल और सिक्का फेंकती थी। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, उसको कलेक्ट करते थे। तो अगर सोचो कि अगर वो औरत 1 रुपया फेंकेगी तो सामने वाला 1 ही रुपया ना उठाएगा, यही ना होगा। अगर हम 10 रुपया फेंके तो 10 रुपया उठाएगा, 100 रुपया फेंके तो 100 रुपया उठाएगा, यही ना हो सकता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो सामने वाला कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक ही ले सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेगा तो एक कितनी बार प्लस, एक बार। और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितनी बार माइनस, एक बार। तो ये आयन बना कि नहीं बना, एक बार प्लस दिख रहा है और एक बार माइनस दिख रहा है, समझ आ रहा है। और ये एक दूसरे से जिस बल द्वारा जुड़े रहते हैं उस बल का नाम होता है स्थिर वैद्युत बल। ये पहले भी बता चुके हैं। इस बल का नाम क्या है, स्थिर वैद्युत बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कमजोर होता है, बहुत मजबूत नहीं होता है, समझ रहा है। कमजोर बल होता है, जल में डालने पर आसानी से टूट जाता है। सिर्फ ये चार्ज की वजह से आता है, प्लस और माइनस की वजह से, नहीं तो ये नॉर्मल रहता। समझा गया। अब इसके बाद आपको क्या बताए थे, दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल आप बताइए। AgBr किस प्रकार का ठोस है, AgBr किस प्रकार का ठोस है, धात्विक, आयनिक, आणविक, सहसंयोजी। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, आयनिक। कैसे, जो सिल्वर होता है Ag, ये अपने ऊपर एक बार प्लस रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितनी बार निकाला, एक बार। और ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रॉन निकाला है उसी को क्या कर लेगा, ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागा और वही इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, ब्रोमीन। एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो कहीं ना कहीं आयन आया कि नहीं, प्लस और माइनस एक साथ आया। जब आयन एक साथ आएगा तो ये क्या बनाएगा आपका, आयनिक ठोस। ये क्या बनाएगा आपका, आयनिक ठोस। समझ में आ रहा है इतना। ठीक। दूसरा एग्जांपल बता दो, AgCl, ये किसका एग्जांपल होगा, AgCl किसका एग्जांपल होगा,
आयनिक का Ag के ऊपर कौन सा चार्ज प्लस, Cl के ऊपर माइनस, ये भी एग्जाम्पल होगा आयनिक ठोस का। समझा रहा है? चलो दूसरा सवाल आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल अगला I2, इसमें कौन सा होगा? I2 के अंदर आणविक कौन सा होगा? आणविक। इसके अंदर जो बल पाया जाता है उसका नाम है आणविक बल, और उस ठोस का नाम क्या है? आणविक ठोस। हो गया ना? दूसरा सवाल है CH4, इसके मध्य क्या पाया जाएगा? CH4, CH4, CH4 के मध्य कौन सा बल पाया जाएगा? CH4, CH4 के मध्य कौन सा बल पाया जाता है? कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को बांध के रखा हुआ है? 4। किस बल से, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हुआ है, देखो अगर इसको हम मिटाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन भैया का था, समझ आ रहा है? दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन चाचा का था। तो हाइड्रोजन भैया और कार्बन चाचा जब मिले तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ठो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भैया कह रहे हैं कि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हमको एकदम अमर होने के लिए 2 ठो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन भैया कह रहे हैं मेरे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और हमको अमर होने के लिए टोटल 4 चाहिए, यानी 4 इनके पास पहले से है और 4 और चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। और हाइड्रोजन के पास पहले से एक ठो है और एक और चाहिए, तो इनके पास कितना हो जाएगा? 2। तो एक कहते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, आप एक एक का क्या कर लीजिए? साझेदारी। एक हाइड्रोजन इनका और एक हाइड्रोजन इनका, ये क्या कर लीजिए? साझेदारी कर लीजिए। और साझेदारी से जो बंध बनता है उस बंध का नाम क्या है? सहसंयोजी बंध। उस बंध का नाम क्या है? सहसंयोजी। और ऐसे ठोस जो बनेंगे उस ठोस का नाम क्या होगा? सहसंयोजी ठोस। समझ आ रहा है? तो ये बंध का नाम क्या है? सहसंयोजी बंध। और जो ठोस इससे बनेगा उसका नाम क्या होगा? सहसंयोजी ठोस। तो इसका उदाहरण आपको बताए थे, उदाहरण आपको बताया था ना, जैसे देखिए हीरा किसका होगा? सहसंयोजी। ग्रेफाइट किसका होगा? इस पर क्वेश्चन भी कराया था ना कल। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट ये भी सहसंयोजी होगा। क्वार्ट्ज ये सब किसका एग्जांपल है? सहसंयोजी। ठीक है। इसके बाद आपको बताए थे क्रिस्टल जालक, हाँ, अवयवी कणों का ऐसा समूह जो एक जाल की आकृति ले लेता है, ठीक, जिसका रिपीटेशन बार बार होता है, वो भी किसमें? 3D में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कहते हैं ना। क्रिस्टल जालक से किन्हीं 8 अवयवी कणों को पकड़िए जो एक दूसरे को टच करते हैं। समझ आ रहा है? टोटल कितने होंगे? तो 1 2 3 4, 4 और इसके बैक में, और सबका सब एक दूसरे को टच करे। उसके बाद बताया है कि जितना भी सेंटर है सबको मिलाइए, एक ऐसी आकृति बनेगी जो कुछ इस तरह की दिखेगी। इस आकृति का नाम क्या है? एकक कोष्ठिका। और ये जितने बिंदु हैं, कितने? टोटल 8। इन बिंदुओं का नाम क्या है? जालक बिंदु। और ये जालक बिंदु है, ये जो जाल है ये बार बार रिपीट करता है और एक संरचना बनाता है। इसका नाम क्या है? क्रिस्टल जालक। अब देखो इस जालक का नाम है एकक कोष्ठिका। अब इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की उपस्थिति के आधार पर टोटल कितना प्रकार होता है? 4। कैसे कैसे अवयवी कण हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए, इस आधार पर कितना प्रकार होता है? 4। पहला आपको बताया है आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? SCC। SCC कहता है कि मेरे जितने कोने उतने अवयवी कण। तो टोटल कितने कोने? 8। टोटल अवयवी कोणों की संख्या 8। SCC कहानी खत्म। दूसरा आता है BCC, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में BCC। BCC कहता है कि 8 को तो हम लेवे करेंगे। BCC क्या कहता है? 8 को तो हम लेवे करेंगे, लेकिन एक तो हमको बिचौन चाहिए, एकदम सेंटर में, बीचों बीच। समझ आ गया? तो 8 कोने पर और एक जस्ट एकदम सेंटर पे। तो ऐसा सेल क्या बनेगा? BCC। तीसरा आता है आपका फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका के टोटल कितने फलक? 6। टोटल कितने फलक? 6। कहता है FCC कि हमको 8 कोना पर चाहिए, और साथ ही साथ जितने फलक हैं उसके केंद्र में चाहिए।
फलक के क्या साइड में होगा? नहीं, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो टोटल फलक कितने? 6। तो टोटल फलक पर जो अवयवी कण है सेंटर पे लगाना है, 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरीके से आपका ये चौथा आता है अंत केंद्रीय एकक कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ECC। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझा गया? अब इसमें 3 टाइप का बनता है। कितने प्रकार का? 3। एक ये, दूसरा और तीसरा। अब किसी 2 फलक को पकड़िए आमने सामने, ठीक, और उसके केंद्र पर लगा दीजिए अवयवी कणों को। एक इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से हो गया और एक इस तरीके से हो गया। समझ आ रहा है? क्या इसमें प्रत्येक कोने पर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, प्रत्येक कोने पर अवयवी कण होगा। जितने भी यूनिट सेल हैं एकक कोशिका, सबके कोने पर अवयवी कण होगा, साथ ही साथ जहां जहां हो उपस्थित हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? ठीक। अब देखो इसके बाद क्या पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है कि ये जो है, आ जाओ इधर, पहले ये एकक कोशिका है ना, तो ये तो एक छोटा सा केंद्र है ना, छोटा सा केंद्र है। अगर इसकी पूरी आकृति हम बनाए तो ये कुछ इस तरीके से होगा, होगा ना, ठीक। यानी ये पूरा ठोस गोला होगा, ये पूरा क्या होगा? ठोस गोला। देखो समझना, थोड़ा सा ध्यान लगाना। ये एक पूरा ठोस गोला होगा ना, ठीक। आप सोच के बताओ कि ये यूनिट सेल के एक बगल में एकक कोशिका होगा कि नहीं होगा? होगा। एक इसके सामने होगा, ठीक, एक इसके नीचे होगा, एक इस साइड होगा और उसके नीचे एक होगा। यानी ये जो बड़ा सा गोला है वो सिर्फ एक ही एकक कोशिका में नहीं है, कई सारी एकक कोशिकाओं में। तो कुल कितनी ऐसी एकक कोशिकाएं हैं जो इस गोले के साझेदारी कर रही है? सोच के बताओ। कितने? 8। देखो एक नीचे ना, एक हो गया, ठीक, और एक इधर 2, एक नीचे और एक इधर 2, एक फ्रंट में 3, एक इस साइड 4, एक इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 6, ठीक, उसके उस साइड 7 और उसके इस साइड 8। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो एक गोला टोटल कितने एकक कोशिकाओं को बांध के रखता है? 8 बांध के रखता है ना। अब देखो इसका हिस्सा भी बटेगा, तो इसके अंदर कितना गया है इसी को पढ़ना है। देखो ये पूरा जो एक जो गोला है ये पूरा इसी का नहीं है ना, सब में बटा हुआ है। तो हमको यही पढ़ना है कि इस पूरे गोला का ये कितना खाया हुआ है। समझ आ रहा है? ये पूरे गोला का कितना भाग इसके अंदर है वही हमको पढ़ना है। अगली हेडिंग यही है हमारी, ठीक। अगली हेडिंग बना लो, अगली हेडिंग बना लो, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होता है? एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी एक जो अवयवी कण है उसका कितना भाग एकक कोशिका के अंदर है, यही हमारी अगली हेडिंग है, ठीक। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट है, पूछना है? सब क्लियर? रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो ना? पढ़ते रहो इस तरह ना, बाकी बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है।